नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रिंस कॉम्पिटिटिव। और साथ ही चल रहे इस महापर्व लोक और आस्था के महापर्व छठ पूजा को आप सभी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने टाइम एंड वर्क के टाइप 2 पिछले लेक्चर्स में टाइप 2 का टाइप ए देखा था। अब इस लेक्चर्स में टाइप बी देख रहे होंगे। हमने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं ताकि अपना ये जो गीत, जो छठ पूजा के गीत है, ये बंद हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। ओवरऑल आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा। आप थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट माइंडसेट में ये रखिएगा। आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक आ रहे होंगे जो गांव की महिलाओं के द्वारा अपने सुरीले अंदाज में इस महापर्व छठ पूजा को मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप उसको देखिए। अब वीडियो में हम चलते हैं आगे। टाइप बी। टाइप ए हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो अब चलते हैं टाइप 2 का बी टाइप। इस टाइप में, टाइप बी में हम क्या देख रहे होंगे, इसमें भी ए बी एंड सी टाइप के ही कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल होंगे। ठीक, इसमें होगा क्या कि आपसे पूछा क्या जाएगा कि यदि ए और बी किसी कार्य को x दिनों में करते हैं तथा बी उसको y दिनों में करता है, तो बताइए कि ए इस कार्य को कितना दिनों में करेगा। ठीक है, ऐसे आपसे बहुत सवाल पूछा जाएगा कि ए और बी किसी कार्य को x दिनों में करते हैं तथा बी उस कार्य को y दिनों में करता है, तो बताइए इस कार्य को ए कितने दिनों में करेगा। तो इसको बनाने का अपने पास दो मेथड होगा। या तो आप बेसिक मेथड से कर रहे होंगे, ठीक है, जहाँ फार्मूले का यूज़ करेंगे। वो जो फार्मूला है बेसिक का ही डेरिवेशन है, उसको हम देख लेंगे यहाँ पर फार्मूला किस तरीके से है। ठीक है, चाहे तो आप फार्मूला को यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हैं या फिर एलसीएम मेथड से भी देख सकते हैं, या फिर आप एलसीएम मेथड भी सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते क्या है कि अगर ए और बी किसी कार्य को x दिनों में कर रहा होगा और साथ ही बी उस कार्य को y दिनों में कर रहा होगा, तो इनका टोटल वर्क क्या होगा। तो जो हम एलसीएम निकाल के लेके आ रही है वो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो x और y का एलसीएम कितना, xy। इसका मतलब क्या कि टोटल वर्क xy यूनिट है। ठीक है, अगर a और b मिलकर उसको x दिनों में पूरा करते हैं तो उसका एक दिनों का कार्य होगा, एक दिन का कार्य होगा y यूनिट। xy में अगर आप x से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, y। ठीक है, b अकेला इस कार्य को अगर y दिनों में पूरा कर रहा है तो इसको xy यूनिट पूरा करने के लिए एक दिन की इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी, तो x होगी। ठीक, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक दिन में अगर b y यूनिट करता है और टोटल वर्क अगर xy है तो आपको एक दिन की कार्य निकालने के लिए xy बटा y करना होगा। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। ठीक, अब यहाँ पर समझिए कि y बड़ा होगा या x बड़ा होगा, विच वन इज ग्रेटर, आइदर x और y। ठीक है, ये चीज़ आप समझिए कि जहाँ व्यक्ति किसी कार्य को, समान तरीके के कार्य को जहाँ दो व्यक्ति मिलकर कार्य करें और उसी कार्य को अकेले व्यक्ति कोई कार्य करे, तो किसकी क्षमता अधिक होगी, क्षमता अधिक होगी जहाँ दोनों की बात किया जाए तो जहाँ दो लोग मिलकर के काम करेंगे वहाँ एक दिन में अधिक काम होगा मुकाबले जहाँ अकेला कोई व्यक्ति कर रहा होगा। तो x की वैल्यू बड़ा होगा या y की वैल्यू बड़ा होगा, तो हम यहाँ देखते हैं कि क्षमता से भी y की वैल्यू अधिक होगी। अब समय से समझिए कि किसी समान तरीके के कार्य करने के लिए जहाँ दो व्यक्ति मिलके कोई कार्य कर रहा हो और अकेले कोई व्यक्ति उस कार्य को कर रहा हो, तो आपका समय किसमें कम लग रहा होगा, तो समय कम लग रहा होगा जहाँ दो लोग मिलके काम करेंगे। ठीक है, तो जहाँ दो लोग यानी ए और बी जहाँ मिलके काम कर रहे हो यानी x दिन, यानी x छोटा होगा किससे, y से। यानी समय से भी हम देख रहे हैं क्या कि y का वैल्यू बड़ा है और x का वैल्यू छोटा है। क्षमता से भी आप देखना चाहें तो जो दो लोग व्यक्ति मिलके कम समय में कर रहे होंगे, इसका मतलब इसकी क्षमता अधिक हो रही है। यानी यहाँ पर y है जो x से बड़ा है, यानी y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, इस बात को आप समझ लिए। अब क्या है कि यदि आपसे पूछा जाए कि एक दिन की कार्य क्षमता क्या है, अगर आपको एक दिन की कार्य क्षमता ए की पता होगी तभी आप बता पाएंगे कि ए उस पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। ठीक है, तो आप देखते क्या है कि ए और बी मिलके एक दिन में y यूनिट काम करता है, बी अकेला जिसमें अकेला x यूनिट काम करता है। तो अगर आप ए और बी के एक दिन के कार्य में से
एक दिन की कार्य क्षमता में से अगर बी के एक दिन के कार्य को घटा दे तो ये क्या निकल जाएगा। अगर आपसे ए पूछा है कि ए प्लस बी एक दिन की कार्य क्षमता वाई यूनिट और बी का अकेले की कार्य क्षमता कितना एक्स यूनिट, ठीक है। अगर आपसे ए का एक दिन की कार्य क्षमता पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ए और बी का एक दिन का कार्य क्षमता वाई और बी का अकेले की एक दिन की कार्य क्षमता एक्स, यानी ए बी के एक दिन की कार्य क्षमता में से बी के एक दिन की कार्य को निकाल दे यदि तो ये क्या आ जाएगा, ए की एक दिन की कार्य क्षमता। तो अगर ए एक दिन में वाई माइनस एक्स कार्य करता है तो पूरे कार्य को कितना समय में कर देगा, तो पूरा कार्य है कितना एक्स वाई बटा में वाई माइनस एक्स, चूँकि एक दिन का कार्य इसका वाई माइनस एक्स है तो पूरा कार्य करने में कितना लगेगा, एक्स वाई बटा में वाई माइनस एक्स, ठीक है। आप इसको वाई माइनस एक्स याद न रख के आप ऐसे सिर्फ याद रखिए कि दोनों दिनों का गुणनफल बटा में बड़ा दिन माइनस छोटा दिन, दोनों दिनों का गुणनफल बटा में बड़ा दिन माइनस छोटा दिन, बड़का दिन माइनस छोटका दिन, ठीक है, बड़का दिन माइनस छोटका दिन। अब इस बात को आप पिछले कॉन्सेप्ट भी आप जोड़ सकते हैं। वहाँ सवाल होता था क्या कि ए किसी काम को x दिनों में करता है, b उस कार्य को y दिनों में करता है, तो बताइए दोनों मिल करके x और y इस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या निकाल के लेके आया था, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। लेकिन यदि सवाल इस प्रकार का हो कि ए और बी x दिनों में करते हैं जिसमें बी y दिनों में कार्य को कर रहा है, तो यहाँ जो फॉर्मूला निकल के आएगा एक्स वाई बटा में बड़ा माइनस छोटा, बड़का दिन माइनस छोटका दिन, एक्स वाई बटा में बड़का दिन माइनस छोटका दिन, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे। इस फार्मूले को भी आप पहले याद कर चुके होंगे या आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है, आप इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इसको आप यूनिटरी मेथड यानी वन डे वर्क जिसको बोलते हैं, अगर उससे भी समझना चाहते हैं तो उससे भी समझ सकते हैं काफ़ी आसानी से। अगर ए और बी एक्स दिनों में कोई कार्य कर रहा है तो ए और बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/x यानी 1/x। ए और बी मिलकर किसी कार्य को x दिनों में पूरा करते हैं तो उनका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/x, जिसमें से b अगर किसी कार्य को उसी कार्य को y दिनों में पूरा करता है तो b का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/y, 1/y। अब आपसे पूछा क्या गया है कि a इस कार्य को कितना दिन में कर देगा, तो a प्लस b का एक दिन के कार्य में से इसमें से a b का कार्य घटा देंगे, a प्लस बी का एक दिन का कार्य में से अगर इस b के एक दिन के कार्य को आप घटा देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, a का एक दिन का कार्य मिल जाएगा, ठीक है। अब आप समझिए इस बात को, ये अगर घटा दिए तो किसका, b का एक दिन का कार्य है। अब हम मान के b का नहीं, a का एक दिन का कार्य है, ठीक है, चूँकि a प्लस b का एक दिन का कार्य माइनस b का एक दिन का कार्य, तो a प्लस b में से b घटाएंगे तो बचेगा a का एक दिन का कार्य। अब हम मान के चलते हैं कि z दिनों में पूरा काम कर देता है, कंप्लीट वर्क 1 होगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स वाई का एलसीएम एक्स वाई बटा में x भागा x यानी y भागा y कैंसिल हो, x बचेगा यानी y माइनस एक्स, ठीक है। यानी z बराबर आपको मिलता है क्या, z के साथ इधर गुना में ये चीज़ें हैं जो क्या है गुना में, तो इधर आएगा तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, z बराबर एक्स वाई बटा y माइनस एक्स। यानी आप यहाँ से भी देखेंगे तो a का एक दिन का कार्य अगर आप निकालना चाहे, एक पूरा कार्य को कितने दिनों में कर देगा, तो इसके लिए भी फार्मूला आप यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हैं क्या कि एक्स वाई बटा वाई माइनस एक्स ही आता है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा जब व्यक्ति 2 हो और इस तरीके का सवाल पूछा जाए तो आप हमेशा से ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूले को, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स नहीं याद रखेंगे, एक्स वाई अपॉन बड़का माइनस छोटका, एक्स वाई अपॉन बड़ा माइनस छोटा, एक्स वाई अपॉन बड़का माइनस छोटका, एक्स वाई अपॉन बड़का माइनस छोटका, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ चुकी है तो चलते हैं इस पर बेस्ड कुछ सवाल कर लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित कुछ सवाल देखते हैं। तो सवाल क्या है, सवाल नंबर फर्स्ट देख रहे होंगे इस टाइप पे बेस्ड सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सवाल क्या है, सूरज और रतन किसी कार्य को मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। सवाल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इंग्लिश में सवाल सही है। जहाँ 20 दिन दिख रहा है, सूरज और रतन
मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों, 20 नहीं है, देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है सूरज एंड रतन टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, यानी कितना दिन में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। ठीक है, सूरज अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, तो सूरज अकेला उस कार्य को 16 दिनों में कर रहा है, कर सकता है। तो रतन अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो बताए उसी पे बेस्ड ये सारा सवाल है। ठीक है, आप यहाँ पर जो हिंदी में 20 लिख दिया है कि सूरज और रतन किसी कार्य को 20 दिनों में कर रहा है और सूरज अकेला उस कार्य को 16 दिनों में कर रहा है, तो इस सवाल ही गलत हो जाएगा। क्यों भाई, कि समान तरीके का जो कार्य अकेला व्यक्ति 16 दिन में कर देगा, उस कार्य को करने के लिए 2 व्यक्ति यानी वही व्यक्ति और उसके साथ एक और आएगा तो ज़्यादा समय ले लेगा। अगर 20 दिन अगर आप यहाँ पर लिख देते तो 16 से अधिक हो जाता है, तो अकेले व्यक्ति 16 दिन में कर देगा और 2 व्यक्ति लगा देंगे तो 20 दिन ले चल जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए आप समझिए क्या कि सवाल हिंदी में लिखा हुआ गलत है, इसलिए इंग्लिश में लिखा हुआ सही है। सही इंग्लिश में जो लिखा हुआ है सवाल कि सूरज और रतन किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं और तथा सूरज उस कार्य को अकेले 16 दिन में कर सकता है। हाँ, ये सही है कि 2 लोग मिलकर कम समय लेंगे अकेले व्यक्ति के मुकाबले, तो अकेला व्यक्ति अधिक समय लिया है। चलो ये सवाल सही हुआ। चलो अब पूछा है आपसे कि रतन इस कार्य को कितने दिन में कर देगा। ठीक है, रतन इस कार्य को कितने दिन में कर देगा, तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना, 48, यानी 48 अपना क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, 48 यूनिट टोटल वर्क है। अगर 48 यूनिट टोटल वर्क है और सूरज और रतन मिलकर उसको 12 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब सूरज और रतन प्रत्येक दिन कितना यूनिट काम कर रहे थे, तो 4 यूनिट कर रहे थे। और सूरज अकेला इस 48 यूनिट को 16 दिनों में कर सकता है, इसका मतलब सूरज का एक दिन का काम कितना है, तो 3 यूनिट है। ठीक, आपसे पूछा है रतन इस काम को कितना दिन में कर रहेगा, तो सूरज और रतन मिलके एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, जिसमें से सूरज अकेला 3 यूनिट काम करता है, तो रतन कितना करता होगा। तो सूरज और रतन के एक दिन का कार्य में से आप सूरज का काम को एक दिन के कार्य को अगर घटा देते हैं तो क्या निकल जाएगा, रतन का एक दिन का कार्य निकल जाएगा। यानी 4 में से आप 3 घटा दीजिए, यानी सूरज और रतन के एक दिन के कार्य में से सूरज का एक दिन का कार्य घटा दीजिए, आपको मिलेगा क्या, 1। यानी रतन की जो एक दिन की कार्य क्षमता है कितना है, 1 यूनिट है। तो 48 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो 48/1 यानी 48 दिन ही लगेंगे, 48 डेज। ठीक है, कितना दिन लगेंगे, तो 48 दिन ही लगेंगे। इस तरीके से आपका ये सवाल सॉल्व होगा। ठीक, आप इसको चाहे तो एलसीएम मेथड से ना बना के सिर्फ वही फार्मूला क्या है अपने पास, XY अपॉन यानी 12 × 16 बटा में बड़का माइनस छोटका। ठीक है, फार्मूले का यूज़ करेंगे और सीधा सीधा बना लेंगे। 12 × 16 XY बटा में बड़का माइनस छोटका, यानी 16 - 12 क्या मिलेगा भाई, तो 12 × 16 बटा में 16 - 12 कितना, 4 काट दीजिए, 4 × 12 16 × 48, यानी 48 दिन में कार्य समाप्त हो जाए। फार्मूले से भी बना सकते हैं इस सवाल को काफ़ी आसानी से। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पे दिख रहा है, आप बनाने का कोशिश करें। एकदम 15 से 20 सेकंड में आप इस तरीके के सवालों को आसानी से कर सकते हैं। जो आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है आप उसको बनाने की कोशिश करें। सवाल क्या है, सवाल है क्वेश्चन, थोड़ा सा इंक रिफिल कर लिया जाए, तब तक आप सवाल को बनाने की कोशिश करते रहें। तुरंत इंक भरा जा रहा है आपके लिए, आपकी सहजता के लिए, आपको आसानी से दिखे बोर्ड पे लिखा हुआ सारी चीज़ें, इस वजह से इंक को रिफिल करना अनिवार्य है। तब तक आप सवाल कर लिए होंगे। सवाल चूँकि काफ़ी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सवाल क्या है कि A और B मिलकर, A और B 2 लोग हैं, A और B मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, 20 दिन में करते हैं। B अकेला उस कार्य को 36 दिन में कर सकता है, तो A अकेला उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। B अकेला उस कार्य को कितने दिन में करता है, तो 36 दिन में। आपसे पूछा क्या है कि
कि बताइए ए अकेला इस कार्य को कितना दिनों में करेगा। ठीक है, तो समझिए ए और बी अगर 20 दिन में करता है और बी अकेला इस कार्य को 36 दिन में करता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो आप एलसीएम मेथड से बनाना चाहे तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने में थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकती है, पर तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमने इसका डिस्कशन किया था। कैसे एलसीएम लेंगे, जो कॉमन टर्म दोनों में दिख रहा है, जो सबसे बड़ा HCF मान के चलिए, HCF जो है वो क्या है दोनों में 4, यानी इसको आप 20 को लिख सकते हैं 4 गुना 5 और इस 36 को लिख सकते हैं 4 गुना 9। ठीक है, यानी 4 पंजे 20, 4 नामा 36, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ जो कॉमन टर्म है दोनों में 4 और 4, इसको इस तरीके से लिख दिए, और जो बाकी जो बच गया 5 और 9, ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 9, इसको इसी तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो आया वो अपना क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं 9 × 45 चौका 180, आप निकाल भी सकते हैं कि 20 और 36 का एलसीएम 180 ही होता है। ठीक है, तो 180 यूनिट अगर टोटल वर्क है, 180 यूनिट टोटल वर्क है, एलसीएम जो निकाल के लाते हैं वो उसको क्या टोटल वर्क हम मान लेते हैं। ठीक है, तो 180 यूनिट अगर टोटल वर्क है, जिसको ए और बी मिलकर अगर 20 दिन में समाप्त कर देता है, इसका मतलब एक दिन में कितना, अगर ये 180 टोटल है और 20 दिन में कर रहा है तो बटा 20 हो जाएगा, तो 20 पंचों को 20 कट जाएगा, यानी ये कितना आएगा, तो यहाँ पर 9, यानी ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे होंगे, तो 9 यूनिट काम कर रहे होंगे। ठीक, बी अगर 36 दिन में पूरा काम करता है, बी अगर कितने दिन में, 36 दिन में पूरा काम करता है, और ये है टोटल कितना 180 के बराबर है, यानी 9 चौका 36 कट जाएगा, बचेगा बी का एक दिन का कार्य कितना बचेगा, 5 यूनिट। ठीक है, अगर आप ए और बी के एक दिन की कार्य को देखें तो 9 यूनिट, और बी अकेला एक दिन में कर रहा है कितना, 5 यूनिट। तो इसमें से ए की कार्य अगर आपसे पूछा गया है तो आपको ए का एक दिन की कार्य भी पता होना चाहिए। तो ए और बी मिलकर अगर 9 यूनिट टोटल करते हैं, जिसमें से बी अकेला 5 यूनिट करता है, तो ए और बी के एक दिन के कार्य में से अगर बी के कार्य को घटा लेंगे तो आपको ए का कार्य मिल जाएगा। तो 9 - 5 करेंगे, आपको कितना मिलेगा, 4, यानी ए का जो एक दिन का काम है वो कितना है, 4 यूनिट है। ठीक, और कार्य कुल है कितना, अगर एक दिन में ए 4 यूनिट कर सकता है तो पूरा करने में कितना समय लेगा, तो 4 गुना 5 गुना 9 बटा में 4, अगर एक दिन में 4 तो टोटल इतना काम हो, तो इसको करने में कितना समय लगेगा, तो इतना बटा 4 काट देंगे, 4 से 4, 9 पंजे 45 दिन। ये तो हो गया अपना एलसीएम मेथड। ठीक है, अगर आप चाहें बेसिक से बनाना तो बेसिक से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक क्या है, अपने पास फार्मूला यूज़ कीजिए, 36 गुना 20 XY, यानी 36 गुना 20 बटा में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, यानी बड़का माइनस छोटका कह सकते हैं। 36 गुना 20 बटा में बड़का माइनस छोटका, तो बड़का कितना 36, छोटका कितना 20, 36 माइनस 20 करेंगे क्या मिलेगा, 16, काट छाँट कर लिए, 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 4 9 36 और 9 पंजे 45। यहाँ से भी आपका आंसर यही मिलेगा। ये इस कार्य को कितने दिनों में कर रहा होगा, तो 45 दिनों में कर रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए फटाक से सवाल करेंगे, चूँकि सवाल बहुत अच्छे की आएंगे, और इस तरीके से अगर आप सवाल बनाते हैं तो आपको ना तो कोई समझने में परेशानी होगी और ना इन फ्यूचर कभी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगा। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बनाने का कोशिश करें। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कि राम और श्याम 2 लोग हैं। राम और श्याम किसी कार्य को मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, राम अकेला उसी कार्य को, जो काम राम और श्याम कर रहा था, उस कार्य को राम अकेला कितना दिनों में करता है, 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो श्याम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक, श्याम के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो 8 और 12 के एलसीएम कितना, 24, यानी टोटल वर्क कितना है भाई, तो 24 यूनिट टोटल वर्क है। अगर 24 यूनिट टोटल वर्क है, राम और श्याम इस कार्य को कितना दिन में कर देते हैं, तो 8 दिनों में। ठीक है, राम और श्याम कितना दिनों में कर देते हैं, तो 8 दिनों में।
तो अगर 8 दिन में पूरा 24 यूनिट काम करते हैं, इसका मतलब एक दिन का कार्य कितना रहा होगा, तो राम और श्याम का 3 यूनिट। जिसमें से राम अगर 12 दिन अगर इस कार्य को करने में लगाता है, इस 24 यूनिट कार्य को करने में, तो राम का एक दिन का कार्य कितना होगा, 2 यूनिट। अब आपसे पूछा क्या गया है कि श्याम इस कार्य को कितना दिनों में कर देगा, तो श्याम का आपको एक दिन का कार्य पता होना चाहिए। तो राम और श्याम एक दिन में अगर 3 यूनिट काम करते हैं और जिसमें से राम अकेला 2 यूनिट काम करता है, तो श्याम का एक दिन का कार्य कितना होगा। तो राम और श्याम के एक दिन के कार्य में से आप राम के कार्य को घटा दीजिए, 3 - 2 करेंगे कितना मिलेगा, 1। यानी श्याम का एक दिन का कार्य कितना है, 1 यूनिट। कार्य है कितना, 24। तो 24 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, तो 24 दिन का समय लग जाएगा। अगर एक दिन में 1 यूनिट, तो 24 दिन में 24 यूनिट करना है, तो 24 दिन का समय लगेगा। ठीक है, आप इसको फॉर्मूले से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, x गुना y यानी 12 गुना 8 बटा में बड़ा माइनस छोटा, यानी 12 - 8, 12 - 8 करेंगे कितना मिलेगा, 4। 4 दूना 8, 12 दूना 24। एकदम विदिन 4 to 5 सेकंड यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बड़ा आसान होता है एक बार समझ लेने के बाद। और ये फॉर्मूला बेसिक का ही डेरिवेशन है, बेसिक से ही आया है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसको बनाने की कोशिश करें। ये ज़रूरी है कि आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पूरा एंड तक देखें, क्योंकि बेसिक टू द बेस्ट लेवल हम चलते हैं, तो आपको अच्छे से अच्छे सवाल शुरू में बड़ा इजी स्टेप बाय स्टेप दिया है। अगर आपको कहीं भी ऊपर पहुंचना है, देयर इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, आप समझिएगा कि एकाएक अगर हम पहुंच जाए ऊपर, तो यहाँ से डायरेक्ट छलांग लगा दें यहाँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए क्या कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, तब आपको कहीं से कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली। और यहीं पर है आपका ये चीज़ जिसके लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं। ठीक है, तो देयर इज़ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आप उसको फॉलो करें, एक न एक दिन आपके हाथ सक्सेस ज़रूर रहेगी। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या है, ए 30% कार्य को 30 दिन में करता है। समझने वाली बात कि ए है जो 30% कार्य को 30 दिनों में करता है। ठीक, वह बी को बुलाता है और दोनों शेष कार्य को, यानी बी को बुलाया तो ए तो है ही था, और उसके बाद बी को बुलाया, तो बी को बुलाया, 30% कार्य हो चुका है, तो कार्य शेष कार्य कितना होगा, 70%। शेष कार्य को 20 दिन में करता है। शेष कार्य को कितने दिन में करता है, तो 20 दिन में करता है। ठीक है, तो कितने समय में पूछा है, कितने समय में बी अकेला उस कार्य को पूरा कर सकता है, कितने समय में बी अकेला पूरे कार्य को कर सकता है। ठीक है, पूरे कार्य को कितने समय में कर सकता है, ऐसा सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर यदि आप सीधा सीधा एलसीएम ले लेते हो तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले क्या है कि टाइम मस्ट बी सेम नहीं, वर्क मस्ट बी सेम, कार्य समान होना चाहिए। तो कार्य तो है नहीं, ए 30% काम कर रहा है और ए और बी 70% काम कर रहा है। तो अब देखिए कि अगर 30% काम 30 दिनों में करता है तो पूरा काम कितना दिनों में करेगा। ए और बी अगर 70% काम 20 दिनों में करता है तो ए और बी पूरे काम को कितना दिनों में करेगा, तब आप उसके बाद आप एलसीएम मेथड अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि ए 30% काम, यानी 30% मतलब कितना, 30/100 काटेंगे मिलेगा 3/10, यानी 3/10 किसी कार्य का 3/10 भाग को कंप्लीट करता है 30 दिनों में। ठीक है, तो पूरे कार्य को यानी कंप्लीट वर्क यानी पूरे कार्य को, यानी सिर्फ W बचना चाहिए इस साइड। इसके लिए क्या करेंगे, तो आप ऐसे कर सकते हैं 3 दहा 30 और 10 इधर बटा में है तो इधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी W बराबर 10 गुना 10 कितना, 100। यानी कंप्लीट वर्क को कितना दिनों में कर रहा होगा, तो 100 दिनों में कर रहा होगा। ठीक है, तो ए जो 30% काम है तो उसको अगर 30 दिन में करता है तो उस पूरे कार्य को वो कितने दिनों में कर रहा होगा, तो 100 दिनों में कर रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो ए के लिए निकल गया कि ए और बी यदि 70% काम 20 दिनों में करता है, समझेंगे बात को कि 70% कितना हो जाएगा, 70/100 लिखेंगे, 100 से 100 तो कट ही जाएगा, तो 7/10 भाग को करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में। कितने दिनों में, 20 दिनों में।
तो पूरे काम को, यानी सिर्फ W बचना चाहिए इधर, तो इस पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो इधर जो चीज़ ऊपर है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इस W का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 गुना 10 बटा में क्या आ जाएगा 7, ठीक है, यानी 200 बटा 7 दिन आ जाएगा, ठीक है, 200 बटा 7 दिन, कितना दिन 200 बटा 7 दिन। कहने का मतलब क्या कि जिस कार्य को ए और बी 70 अगर ए और बी किसी कार्य के 70% भाग को 20 दिनों में करते हैं तो उस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेंगे, तो 200 बटा 7 दिनों में करेंगे। अब आपको पूरा डेटा पता चल गया। इसके बाद फिर कंप्लीट वर्क पता चल गया कि कंप्लीट वर्क का टाइमिंग ए के लिए है कितना 100 दिन, और ए और बी के लिए कितना है 200 बटा 7 दिन, ठीक है। तो अब इसको आप इस तरीके से कर ले सकते हैं कि ए इस कार्य को कितना दिनों में करता है, तो 100 दिनों में करता है, और ए और बी दोनों मिलके कितना दिनों में करते हैं 200 बटा 7 दिन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो 100 और 200 के एलसीएम कितना 200, ठीक है। 200 अगर टोटल वर्क है, 200 यूनिट टोटल वर्क है, तो ए अगर 100 दिनों में करता है तो ए प्रत्येक दिन कितना कर रहा होगा, तो 2 यूनिट काम कर रहा होगा, ठीक है। और इसको ए और बी अगर 200 यूनिट काम को कितना दिनों में कर रहा होगा, तो 200 बटा 7 दिनों में, तो इसका एक दिन का काम कितना होगा, तो 200 बटा 7 लिखेंगे, ठीक है। तो ये 200 से 200 कैंसिल, यानी 1, और ये जो 200 भागा 200 करेंगे कितना 1, ये बटा में जो 7 है ऊपर गुना आ जाएगा, ऊपर में आके गुना हो जाएगा, तो गुना 7 कर लेंगे, यानी एक दिन में ये लोग कितना कर रहे होंगे, तो ए और बी मिलके एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे होंगे, और ए अकेला उसमें कितना कर रहा होगा 2 यूनिट। तो आपसे बी का काम पूछा है, तो बी के लिए आपका एक दिन का काम पता होना चाहिए, तो ए और बी का एक दिन का कार्य 7 यूनिट, ए और बी का एक दिन का कार्य 7 यूनिट, तो ए का कार्य कितना है उसमें से 2 यूनिट, तो बी का कार्य कितना 7 - 2 यानी कितना 5 यूनिट, 7 - 2 कितना 5, यानी बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो ए बी के एक दिन के कार्य में से ए का एक दिन का कार्य निकाल देंगे, आपको बी का एक दिन का कार्य मिल जाएगा। यानी एक दिन में अगर बी 5 यूनिट काम करता है तो 200 यूनिट करने में इसको कितना लगेगा समय, तो 40 दिन का समय लगेगा, ठीक है। अगर आप इसको चाहते हैं तो आप चाहें तो इसको बेसिक मेथड से ही बना सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा 100 गुना 200 बटा 7 XY अपॉन बटा में बड़का माइनस छोटका, तो बड़ा कौन है भाई 100 के 200 बटा 7, तो बड़ा क्या है 100, यानी 100 - 200 बटा 7 करना पड़ेगा। इसको आप सॉल्व करें, क्या मिलेगा भाई, तो 100 गुना 200 बटा 7, ये तो कटने से रहा, इसको ऐसे ही लिखते हैं, 7 गुना 100 700 माइनस 200, तो कितना हो जाएगा 500 बटा में 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल, यानी 100 गुना 200 क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहीं पर देखते हैं 100 गुना 200 बटा में 500, ठीक है। काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 से काट दिए 40 मरतबे, 5 से 40 नहीं 20 मरतबे, 20 दूना 40, कितना हो जाएगा 40 दिन। यानी इस बेसिक से भी आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसको बना सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल को समझें और बनाने की कोशिश करें। सवाल बड़े हिट सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं, उस तरीके के सवाल को ही इसमें लिया गया है। प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन, पिछले एग्ज़ामों में पूछे गए सवाल, ठीक है। तो आप इन सवालों को करने की कोशिश करें, उम्मीद है आप कर पा रहे होंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि सवाल में कोई ज़्यादा दम है नहीं। एक्स है जो 20 घंटों में 80 पन्ना लिखता है, 20 घंटा में 80 पन्ना यानी 80 पेजेस लिख पा रहा है, ठीक है। कितना देर में, तो 20 घंटे में। और एक्स तथा वाई मिलकर, एक्स और वाई दोनों मिलकर के 27 घंटे में 135 पेजेस लिखते हैं, 137 पेज लिखते हैं, 135 पन्ने। तो पूछा है वाई कितने घंटे में 20 पन्ना लिख सकता है, वाई कितने घंटा में 20 पेज लिख देगा, ये आपसे पूछा गया है सवाल। बड़ा आसान सा सवाल, ठीक है।
आप इसको आसानी से बना ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्या भाई, समझ लो कि एक से जो 20 घंटा में 80 पन्ना लिखता है, 20 घंटा में 80 पन्ना, तो 1 घंटा में कितना, 20 चौका 80, यानी 4 पेज पर आवर, यानी 1 घंटा में 4 पन्ना एक्स लिखेगा। और एक्स और वाई 27 घंटा में अगर 135 पेज लिखता है तो 37 पंजे 135, यानी एक्स और वाई मिल करके 5 पेज पर घंटा लिख रहे होंगे, 5 पेज पर घंटा लिख रहे होंगे। ठीक है, एक्स अकेला 1 घंटा में 4 पन्ना लिखेगा और एक्स और वाई 1 घंटा में 5 पन्ना लिखेगा। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा है कि वाई 20 पन्ना कितना देर में लिख देगा, तो वाई 1 घंटा में कितना लिख रहा होगा, एक्स अकेला 4 पन्ना लिखता है 1 घंटा में, और एक्स और वाई दोनों मिलकर 5 पन्ना लिखता है 1 घंटा में। इसका मतलब क्या कि एक्स वाई अगर 5 दोनों मिलकर अगर 5 लिखता है, जिसमें से अकेले एक्स से लिख दे रहा है 4 पेज, तो उसमें वाई कितना लिख रहा है, 1 पेज। 5 पेज में से 4 पेज घटा दोगे, चूँकि 5 और 4 5 पेज है दोनों का, एक्स और वाई दोनों का, और इसमें से एक्स लिखता है 4 पन्ना 1 घंटा में, दोनों मिलके 5 पन्ना, और जकरा में से एक से लिख दे रहा है अकेले 4 पन्ना, तो वाई कितना लिख रहा है, 1 पन्ना लिख रहा है। यानी वाई है जो 1 पेज पर घंटा लिखता है, यानी वाई की जो कार्य क्षमता है 1 पन्ना प्रति घंटे की है, 1 पन्ना लिख पाएगा वो। और 20 पन्ना लिखना है तो 1 घंटा में 1 पेज था, 20 पेज लिखे में 20 घंटा, सीधा सीधा आंसर लिख देंगे 20 आवर्स, यानी 20 घंटा अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं, सवाल को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि एक्स और वाई दोनों मिलके अगर 1 घंटा में 5 पन्ना लिखता है, जिसमें से एक्स अकेले 4 पन्ना लिख देता है, तो वाई 1 घंटा में कितना लिख रहा होगा, तो 1 पन्ना लिख रहा होगा। ठीक, तो वाई 1 पन्ना लिख रहा है 1 घंटा में, तब 20 पन्ना लिख लेगा कितना देर में, 20 घंटा में। बस बात खत्म हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, जो आज का लास्ट सवाल होगा। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहे सवाल को आप अगर कर गए तो समझिए कि आज जो पढ़ा हुआ है आपके लिए सफल रहा, आपके लिए आज का पढ़ा हुआ समझा हुआ सारी चीज़ें सफल हो गई। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कि ए और बी है, दोनों मिलकर के किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 20 दिनों में करता है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 20 दिनों में कर सकता है। यदि बी रोज आधे दिन ही काम करे तो ए तथा बी मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे। पूछा तो है ए और बी दोनों का कि ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे, लेकिन इसमें कंडीशन रख दिया है क्या कि बी रोज आधे दिन ही काम करे। तो बी के बारे में हम समझेंगे सवाल में क्या कह दिया है कि बताइए कि ए और बी यदि 12 दिन में कोई कार्य कर सकता है और ए उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो बताइए कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। यदि बी है जो आता तो ज़रूर है काम करने, लेकिन आधा दिन ही काम करके निकल लेता है, तो आधा दिन काम करके निकल लेता है, तो अगर उसकी पूरी क्षमता जितनी रही होगी एक दिन कार्य करने की, उसकी वो आधी काम करेगा। ठीक है, इस बात को समझते हैं कि अगर टोटल कार्य कितना 20, ए और बी अगर मान लीजिए कि 12 दिन में कर रहा है, जिसमें से ए अकेला 20 दिन में, तो दोनों मिलके कितना कर रहा होगा, कितना नहीं कर रहा होगा, टोटल वर्क इसका एलसीएम होगा, तो एलसीएम लेंगे कितना मिलेगा 60, यानी 60 को हम क्या मानते हैं, टोटल वर्क मानते हैं, जिसको ए और बी मिलकर 12 दिन में समाप्त कर रहा है। यानी 60 यूनिट टोटल वर्क को अगर ए और बी 12 दिन में समाप्त करता है, इसका मतलब उसका एक दिन का कार्य कितना है, 5 यूनिट है। और साथ ही जो 60 यूनिट जो वर्क है उसको ए अकेला 20 दिन में समाप्त करता है, तो उसका एक दिन का कार्य कितना है, तो 20 या 60 है, एक दिन का काम इसका कितना है, 3 यूनिट है। ठीक है, तो आपसे पूछा है क्या कि ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। यदि बी जब आता है ना तो आधे दिन काम करके निकाल लेता है, ये बात को समझिए। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि बी एक दिन में करता कितना है, तभी ना बता पाएंगे कि आधा दिन में कितना करेगा। चूँकि आधे दिन काम करता है चला जाता है, तो आधा दिन काम करके चला जाता है, इसका मतलब उसका पूरे दिन की कार्य क्षमता हमको पहले पता होना चाहिए, उसके बाद उसके बारे में आधे दिन का कार्य को हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं बी के बारे में। तो ए और बी मिलके दोनों मिलके 5 यूनिट काम करता है, और ए है जो 3 यूनिट करता है एक दिन में, ए और बी मिलके 5 यूनिट,
तथा ए उसमें से कर देता है 3 यूनिट। तो ए और बी के एक दिन के कार्य में से अगर आप ए के कार्य को घटा देते हैं तो ये आपको क्या मिल जाएगा, बी के कार्य को मिल जाएगा। यानी बी एक दिन की कार्य कितना करता है, तो 2 यूनिट काम करता है। बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितना, 2 यूनिट। अब कहता क्या है कि बी रोज आधे दिन ही काम करते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक दिन में पूरा वो 2 यूनिट काम करता, अगर पूरा दिन काम करता तो 2 यूनिट काम करता, लेकिन आधे दिन काम करके निकल जाता है। तो अगर पूरा दिन काम करता तो 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, कहने का मतलब कहा कि बी अकेले आता तो 2 ट्रेलर बालू ढो देता, पूरा दिन काम करता था, लेकिन आधे दिन काम करके निकल गया है। तो आधे दिन काम करके निकला है तो एक ट्रेलर ना बालू ढो पाएगा, ये बात कहना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कि बी की एक दिन की कार्य क्षमता है 2 यूनिट और आधा दिन काम करके चला जाता है तो आधे काम कर पाएगा। तो 2 के आधा कितना, 1, यानी आधा दिन में बी कितना करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। और यहाँ से तो हमको एक ही अकेले की एक दिन की कार्य क्षमता पता है ही कि ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। एक दिन में नहीं, आधा दिन में, चूँकि बी आधे दिन से काम छोड़ के चला जाता है। तो आधा दिन में चूँकि पूरा दिन की बी की कार्य क्षमता है 2 यूनिट, पूरे दिन की कार्य क्षमता उसकी 2 यूनिट, अब आधा दिन काम करके चला गया, यानी आधा दिन में वो कितना करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। तो ए और बी दोनों मिलके कितना काम कर रहा होगा, तो ए करेगा 3 और बी आधा दिन में कितना करेगा, 1, यानी 3 और 1 4 यूनिट कर रहे होंगे। ठीक है, और कार्य है कितना, 60, टोटल जो कार्य है वो है कितना, 60। तो 4 यूनिट अगर एक दिन में, तो 60 करने में कितना समय लगेगा, तो 4 15 है 60, यानी 15 दिन में कार्य क्या हो जाएगा, इस तरीके से काम करेगा तो समाप्त हो जाएगा। और आपका आज का लेक्चर भी यही समाप्त हो गया। अगर आप इसी फ्लो में, इसी पैटर्न में पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो लाइक पर ज़रूर कीजिए। ठीक है, साथ साथ शेयर ज़रूर करते रहिए। सब्सक्रिप्शन एकदम अनिवार्य है, आप कहीं मत जाइए, आपको कंटिन्यू हम इसी तरीके से वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते रहेंगे यदि आप हमें मोटिवेट करते रहे तो। इसके लिए क्या है कि आप हमेशा हिट करते रहिए लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।